ना कि हम लोगों को सिर्फ मिल क्या रहा है कि तारीख पे तारीख 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 पे तारीख, लेकिन उन लोगों को क्या मिल रहा है? बेल मिल रही है, खटाखट बेल मिल रही है। कैसे मिल जा तो रहा है? आप लोग कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं कि बेल मिल अब जा रहा है? देखिए, एक ऐसे न्यायपालिका है, अगर मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई होती ना तो हम भी एक, अब क्या बताएं, हम जो जुबान दिए थे वो हो गया होता, मकान भी गिर गया होता। लेकिन जब हमारी गिरफ्तारी हो गई, मैं खुद जब भाई हमें शिकंजा लग गया तो हम उस समय अंदर, भाई देखिए आप पत्रकार एक हैं, लेकिन हम उस कोर्ट में दौड़ रहे हैं, अंदर जाके हर चीज़ जान रहे हैं कौन कैसे क्या हो रहा है। अब लालता के वकील को और उनके घर को बचने कोई मुद्दा है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। अब वो मकान 1 से 2 तारीख में ये बता दे रहे हैं कि हम तो मकान वो गिरना तय है, यही बजरंगबली से कह रहे हैं हम, इनकी कसम खा कर वो मकान गिरेगा, आज न कल गिरेगा, ये मेरा वादा। दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं जौनपुर जिले में कबरुद्दीनपुर गांव में हूँ। ये गांव चर्चे में है। आज 6 महीना बीत गया, 7वां लग गया है, 7वां भी बीतने वाला है। इतने दिन से ये सुर्खियों में चर्चे में है। यहाँ जो माहौल जो सनसनी का है, मतलब सनसनी छाई है पूरे गांव में। एक पे एक हत्या होती जा रही है। एक प्रधान वीरेंद्र प्रधान थे, वीरेंद्र यादव शेर थे, अपने देश प्रदेश में शेर कहे जाने वाले वीरेंद्र यादव प्रधान आज कहाँ हैं? तब तो कह रहे थे हम जेल में चले गए तो मतलब अनुराग को न्याय नहीं मिला। अगर जेल में नहीं गए होते तो होली के पहले न्याय मिल जाता। लेकिन बाहर भी आए, इनको 2 महीने 3 महीने हो गए। लेकिन क्या कर रहे हैं प्रधान जी? कैसे न्याय दिला रहे हैं? देखिए, डेट पे डेट अब तहसीलदार साहब दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ हमारे अधिवक्ता इतने सक्रिय हो गए हैं। 24 तारीख को अगर तहसील कानीगो साहब का मृत्यु नहीं होती तो हमारे फाइल को तहसीलदार साहब देखते और उस तहसीलदार साहब निर्णय देते, क्योंकि लास्ट मूल फाइल की डेट थी 35-36 डेट पड़ा था। वो भी हम भी तारीख पे तारीख 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 मिल रहा है, लेकिन हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और न्याय उन्हें आज न कल देना ही है। लेकिन 30 तारीख को अगर तारीख चली, डेट चली, तो कचहरी चली, तो उस पर सुनवाई और निर्णय जरूर होगा। मान लीजिए अगर नहीं हुआ तब? क्यों नहीं होगा? खाली कोर्ट चले, कोर्ट चले, कोर्ट चले। हमारे अधिवक्ता इतने सक्रिय हैं, इतने सक्रिय हैं कि कोर्ट चलेगी तो वहाँ सब आप एक चैनल सब देखेंगे, कोर्ट भरी रहेगी अधिवक्ताओं से, और उनको सुनना होगा मेरी फाइल को, और सुन के कुछ न कुछ निर्णय देंगे, जैसे भी कानूनी प्रक्रिया है, जैसे आदेश करके या आदेश आर्डर में कर देंगे, या तो आदेश कर देंगे बुलडोजर का। एकदम करीबी मामला आ गया है। हम तो भाई देखिए आप पत्रकार एक हैं, लेकिन हम उस कोर्ट में दौड़ रहे हैं, अंदर जाके हर चीज़ जान रहे हैं कौन कैसे क्या हो रहा है। अब लालता के वकील को और उनके घर को बचने कोई मुद्दा है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। अब वो मकान 1 से 2 तारीख में ये बता दे रहे हैं कि हमारा देश विदेश प्रदेश आपके चैनल से जुड़ा हुआ है, और उन दर्शकों को भी हम बताएंगे कि अब एकदम करीब मामला है, और वो मकान बस 1 से 2 तारीख गिरेगा। और जहाँ तक बात हो रही है कि तारीख, देखिए उस समय हम इतना तारीख जा रहे थे, और अधिवक्ता इतना अब सक्रिय हुए हैं, अधिवक्ता धरना दे देते हैं गलत पे, अधिवक्ता हड़ताल कर देते हैं जैसे गलत अथवा होता है। तो इस तरीके से अधिवक्ता के एकत्रित हो गए हैं। अब न्याय मिलने की एकदम एक नहीं 1000 संभव तो है। मतलब पूरा उम्मीद है, लगाए हैं एकदम उम्मीद है, तभी हम लगे हैं। अगर आज उम्मीद नहीं होती, नहीं यार वो नाम की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन नहीं है, वो नहीं गिरेगा, तो अब तक हम छोड़ दिए होते। आज एक बहुत बड़ी बात अनुराग के पिताजी कह दिए, कहे कि ये तो सरकारी ज़मीन है, ये तो सरकार की ज़मीन है, सरकार को खुद खाली करवाना चाहिए। और मतलब प्रधान के भी हाथ में होता है सरकारी ज़मीन, सरकार को खुद खाली करवाना चाहिए, तहसीलदार को खुद खाली करवाना चाहिए। ये सरकारी ज़मीन है, सरकार की, हमारी तो है नहीं। लेकिन वो नहीं खाली करवा, उसके सरकार के सहारा के लिए हम लड़ रहे हैं। हम वकील किए हैं, क्या आप भी कोई वकील किए? हाँ, वकील हम किए हैं। देखिए सतबीर सिंह हैं वकील, और
शैलेंद्र विक्रम सिंह हैं, किए हैं हम, और सब लगे हैं, और काफ़ी वकील हैं, ये नहीं कि 2 ही वकील हैं। और आपको बता दें कि जो हमें लिख के देना था, जो हमारे अंडर में आता है लिखने के लिए ग्राम समाज की ज़मीन के बंजर के लिए, तो हम लिख के हम दे चुके हैं। डीएम साहब भी कहे थे कि प्रधान जी से लिखवा लीजिए, और ग्राम समाज ज़मीन है तो उनका मोहर साइन करा के लिखवा के उसको आदेश कराइए। तो हम हर चीज़ कर चुके हैं। अब वो आदेश में फाइल बस 1 से 2 तारीख और वेट करना है, उसके बाद वो मामला खुद अब करीब आ गया है और मकान गिरेगा। भले ही एक मकान गिरेगा कि दोनों गिरेगा? देखिए, अब बता दें आपको, हम तो चाह रहे हैं कि जो ग्राम समाज में जिस पे चस्पा हुआ है मकान वो गिर जाए। दोनों मकान दोनों गिरेगा, क्योंकि ग्राम समाज में दोनों है। एक बड़ी बात भैया है, इधर आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इधर आप कोर्ट कचहरी देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि गिरेगा गिरेगा। इधर अपराधी छूट के बाहर आ रहे हैं, जो गला काटते समय सहारा था वो भी बाहर आ गया, लालमोहन। देखिए, हम तो कहे ना कि हम लोगों को सिर्फ मिल क्या रहा है कि तारीख पे तारीख, तारीख 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 पे तारीख, लेकिन उन लोगों को क्या मिल रहा है? बेल मिल रही है, खटाखट बेल मिल रही है। कैसे मिल जा रहा है? आप लोग कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं कि बेल मिल जा रहा है? अब देखिए, एक ऐसे न्यायपालिका होता है, जो जज साहब महोदय बैठे हैं, वो अपने स्वेच्छ से उनको अधिकार होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको इतना अथॉरिटी मिलती है। तो न्यायपालिका से सबका उम्मीदें टूट सकी थी, लेकिन मेरा उम्मीदें नहीं टूटी थी। जब प्रधान जी वो कुछ कर सकते हैं तो फिर आप लोग मौन बैठ जाइए, फिर वही जो करना देखिए, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा है कि एक बच्चे का ताइक्वांडो खिलाड़ी उसका गला कट जाता है और सभी लोग जो है उल्टा सीधा कर रहे हैं। पूरे देश का हौसला टूट रहा है, लोगों की उम्मीदें खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। देखिए, उम्मीदें खत्म नहीं हो रही हैं, और आप लोग के चैनल पे अगर वीडियो हमारा डालते होंगे तो दर्शक दिल और दिमाग से देखते हैं कीमा कहाँ तक पहुँच रहा है अनुराग का मामला। लेकिन अब दर्शक भी आपको मतलब ऊब गए, कह रहे हैं कि प्रधान जी अब बाहर आ गए, अब क्या हो रहा है? देखिए, क्यों न्याय नहीं मिल रहा है? अब देखिए, हम तो हर चैनल पे देखते हैं कमेंट में, ये तो नहीं लिखा है। अभी सब हमारे दर्शक लोग यही देते हैं धन्यवाद कि प्रधान जी लगे रहिए। फ़ोन भी हमारे यहाँ आता है, हज़ारों फ़ोन की, आप प्रधान जी लगे रहिए, हम लोग साथ में हैं। अब दर्शक लोग अब ये भी जान रहे हैं कि 1 से 2 तारीख में आदेश में फाइल जाएगी, आर्डर होगा, और आदेश बुलडोजर का होगा, बुलडोजर चलेगा। ये आपके दर्शकों को, लोगों को एकदम अच्छी तरह से मालूम है, और दर्शक लोग को भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि इतना सक्रिय होके हर तारीख पे आपको चैनल को देखते हैं। अगर कोई बाधा नहीं आई तो 30 तारीख को कुछ बड़ा होगा, बुलडोजर चलेगा, आदेश होगा, और अगर नहीं हुआ तो 1 तारीख और देखना होगा। सिर्फ 1 तारीख? हाँ, एक और ये वीडियो बातें आप 2-3 महीना पहले से कहते आए हैं। देखिए, हम बता दें आपको कि अगर जहाँ तक बात 2-3 महीना की होली पहले की बात कर रहे हैं, अगर मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई होती ना, तो हम भी अब क्या बताएं, हम जो जुबान दिए थे वो हो गया होता, मकान भी गिर गया होता। लेकिन जब हमारी गिरफ्तारी हो गई, मैं खुद जब भाई हमें शिकंजा लग गया, तो हम उस समय अंदर से कुछ नहीं कर सकते हैं। उस समय आप आरोपी हो गए थे। हाँ, तो अगर बाहर रहे होते तो देखते कि क्या हम अगर कहें हैं तो होता नहीं, हो गया होता तो गिर गया होता। लेकिन बाहर तो आए भी तो हो गया 2-3 महीने। देखिए, 2-3 महीना हो गया, तब से हम ही इतना, मैं जैसे कोर्ट कचहरी और दौड़ना धूपना, जैसे 1 महीना नहीं 10 दिन अगर एक प्रधान जेल चला जाए तो पूरा उसका सिस्टम बिगड़ जाता है। तो 1-1.5 महीना तो लग गया, सिस्टम हर चीज़ काम धाम सब बंद था चालू कराने में। तो अनुराग के केस में भी बात कर रहे हैं कि अब देखिए, उस दिन हम न रहने की वजह से पिताजी की तबीयत ख़राब हो गया था, बहन गई थी, तो हम अगर बाहर हैं, अगर हम सुरक्षित हैं तो मकान वो गिरना तय है। यही बजरंगबली से कह रहे हैं हम, इनकी कसम खा कर वो मकान गिरेगा, आज न कल गिरेगा, ये मेरा वादा है। एक वीडियो में आप कहे थे कि अगर गिरने के लिए मतलब आदेश हो जाए तो बुलडोजर मैं मंगाऊंगा, तेल टंकी से पाइप लगवा दूंगा, जितना तेल लगेगा टंकी से पाइप लग जाएगी, वहाँ पे तेल जाता है। जायज़ सी बात है, एकदम जायज़ सी बात है, आदेश हो जाए बस।
आदेश हो जाए, वो मकान गिरने में देर नहीं लगेगा। प्रधान जी, आप अनुराग को अभी न्याय नहीं दिला सके, तब तक आपके कबीरदीनपुर में 2 घटनाएं और घटती हैं। रीशु यादव को चाकू से मार देते हैं, फिर अजय को जो है चाकू से गला काट देते हैं। पूरी तरीके से घटनाएं आपके गांव में बढ़ती जा रही हैं। तो लोगों को लग रहा है कि प्रधान जी केवल हवाई बोल रहे हैं, एक को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, 2 घटनाएं घट वो गई। दर्शक लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम हवाई बोलते हैं कि सही बोलते हैं, कि दर्शक लोग बहुत अच्छी तरह से हमें हमारे बातों के सुनते हैं, हमारे बातों के जानते हैं कि प्रधान जी सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। देखिए, दर्शकों की सहानुभूति इसीलिए कि आप अनुराग जैसे मैटर को लेकर के लड़ रहे हैं। देखिए, अगर सहानुभूति है तो आज उन्हीं लोगों का देन है कि हमें हमारे ऊर्जा और ताकत है। दर्शक लोग एक भगवान है। आपका उन्हीं की कमेंट देन है अगर कि आज आप दम मतलब रखे हैं, जरूर, जो आवाज क्योंकि आपकी दर्शक निकल रही लोग है, मेरे दर्शकों एक की दम। भगवान है। अगर दर्शक लोग कमेंट पढ़ते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। हम जानते हैं कि हमारे दर्शक लोग हमारे साथ हैं। और जहाँ तक हत्या की बात हो रही है, देखिए हमारा लड़का रीशु हमारे ग्राम सभा का है, वहाँ पंजाब में रह रहा था। वह लड़का बहुत सीधा, बड़ा सुशील था। अब पंजाब में वो जलेबी धंधा कर रहा था। उसका पिताजी भी आज 15 साल पहले घर छोड़ दिए थे, वो नहीं थे। वो माता बहुत गरीबता से उठी हैं और उनका भी वहाँ चाकू से मार के 9 दिन हॉस्पिटल में थे और 9वें दिन उनका मृत्यु हो गया। वो जो है कल सुबह हम 6 बजे उनके घर पहुँच गए थे। वहाँ से बाडी आ रही थी। जब सुल्तानपुर बाडी पहुँची थी तो हम उस समय कचहरी में पहुँच गए थे अनुराग का केस देखने। सुबह से पहले रीशु घर थे हम, फिर हम कचहरी पहुंच गए। डेट मिल गया 30 तारीख को। अनुराग का डेट जब 30 तारीख को मिला तो हम वहां से भागते आए। तो हम पूछे कि रीशु भाई से, कान्हा से पूछे कि कहाँ पहुँचे बाबू भाई, गाड़ी कहाँ पहुँची? बोला कि शाहगंज। हम आ गए घर पे। जब हम घर पे आए तो पूरा दिन जैसे देखिए उनका दाह संस्कार करने में हर चीज़ 3 बज गया। उसके बाद जो मैं आ रहा हूँ मंदिर पे आते ही 10 मिनट रुके। उसके बाद बताएं कि हमारे यही मकान के बगल में एक मनी यादव का माताजी थे, उनका देहांत हो गया। फिर हम चले गए वहाँ, लगभग मजे के रात को आए। और हम जो अजय गौतम की बात कर रहे हैं, हमारे ही ग्राम सभा के हैं, और हम वहाँ पहुँचे नहीं। ठीक है प्रधान जी, उसको थोड़ा सा ये है, जो एक बात और बताइए, आप बताएं नहीं, उसको आगे बढ़ा दिए। ये सरकारी जो ज़मीन थी अनुराग यादव के बगल में, जो जिसके लिए गला कट गया, सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन को सरकार क्यों खाली नहीं करा पा रही? उस पर पिताजी कह रहे हैं कि हम उस पर सपोर्ट कर रहे हैं, तभी नहीं खाली करवा पा रहे हैं। देखिए, क्या हमारा संविधान उल्टा हो गया क्या? हम भी सब सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इस गांव के प्रधान हैं, अध्यक्ष हैं, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं सरकार की ज़मीन है। सरकार अपनी वो हत्यारा वहाँ नहीं रहे। वो सरकार की ज़मीन, सरकार अपना कब्जा ले, वहाँ अनुराग की मूर्ति बनवा दें, एक प्रतिमा बनवा दें, गार्डन बनवा दें। हम भी चाह रहे हैं, हमें भी चॉइस है कि अगर वो अनुराग वापस नहीं लौट के आएगा तो कम से कम अनुराग प्रतिमा से संतुष्टि। हाँ, अनुराग का एक गार्डन बन जाए, अनुराग की एक प्रतिमा लग जाए, ताकि ये माता पिता जाने कि मेरा बेटा जीवित है। शाम को जाके अपना दिया बत्ती जलाएं और जब तक जिए उस मूर्ति को देख के अपने आत्मा में, दिल में शांति रखें। देखिए प्रधान जी जो कह रहे हैं ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब बुलडोजर चल जाए, बुलडोजर वहाँ खड़ा हो जाए, इनका पाइप तेल वाली टंकी से लग जाए, तब तो हम लोग मतलब संतुष्टि हम लोगों को भी होगी, पिताजी को होगी। बाकी आप लोग कमेंट में वीडियो देख के कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।